तो हम सुश्रुत संहिता देख रहे थे, उसमें सूत्र स्थान देख रहे थे। आज हम 41 नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द्रव्य विशेष विज्ञानियम अध्याय। तो उसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे देखो, यदा कुर्वन्ति स कालः, यथा कुर्वन्ति स उपायः, यत् कुर्वति तत् कर्मः, येन कुर्वति तत् वीर्य, यत्र कुर्वति स अधिकरणः, और यत् निष्पादयति या साधयति तत्फलम। तो ये देखो, ये यहाँ पे यदा, यथा, यत, येन, यत्र और यत, ये सब आ जाएंगे। बीच वाले वर्ड सेम है, उससे क्या हो जाएगा? यदा कुर्वन्ति स कालः, यथा कुर्वन्ति स उपाय, जिससे हुआ वो उपाय, यत कुर्वन्ति ऐसे ऐसे करो मतलब कर्म, येन कुर्वन्ति जिससे हुआ वो वीर्य, यत्र जहां पे हुआ वो अधिकरण, और यत निष्पादयति जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं फल। तो इसको एक बार अच्छे से थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना, याद हो जाएगा। फिर साथ रेफरेंस इस चैप्टर में आए हैं कि न अन औषधम औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम अस्ति इति, कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेडिसिन नहीं है। तो उसका रेफरेंस इस चैप्टर में आया है, सुश्रुत सूत्र 41 द्रव्य विशेष विज्ञानियम अध्याय। दूसरा एक रेफरेंस है कि डैश डैश यह उक्ता द्रव्येषु शरीरेषु अपि ते तथा स्थानम वृद्धि क्षया तस्मात् देहिनः द्रव्य हेतु का। तो उसका आंसर है गुणाः। तो गुण जो है ये द्रव्य में जब द्रव्य के आश्रयभूत रहता है, उससे वजह से स्थान वृद्धि या क्षय ये सब देखने को द्रव्य का हेतु है उसका। तो ये किसके लिए कहा गया है? तो ये गुण के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद द्रव्य विशेष विज्ञानीय अध्याय, द्रव्य अभिभूत निवृत्ति। तो द्रव्य का निवृत्ति होने के लिए पंच महाभूत इंपॉर्टेंट है। तो सब टाइप के, सब चीजें सर्वमिदं पांच भौतिकम होता है, लेकिन फिर भी जिसका व्यपदेशस्तु भूयसा न्याय से जो ज्यादा होता है उस हिसाब से उसका नाम होता है। जैसे पार्थिव में पार्थिव महाभूत या पृथ्वी महाभूत ज्यादा है, जलीय में जल, तेजस में तेज, वायु में वायु, और आकाशीय में आकाश। तो जो पार्थिव द्रव्य हैं उनके गुण कैसे होते हैं? वो खर होता है। तो ये थोड़ा सा देख लेना एक बार, वायवीय में खर है कि पार्थिव में खर है? तो खर ये पार्थिव में है। ईषत कषाय, विशेष अधोगति स्वभाव। तो ये हैवी होने की वजह से अधोगति, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अधोगति स्वभाव इसका रहेगा। स्थैर्य कर है, बॉडी में अगर हम ये मेडिसिन यूज करें तो स्थिरता देने वाले हैं। फिर जलीय, ये स्तिमित, रस बहुल, ईषत कषाय, अम्ल लवण। तो ये रस भी याद कर लेना, ये ईषत कषाय है, ये ईषत कषाय, अम्ल लवण तीनों है। विच्छंदन करने वाला, लादन, क्लेदन, बंधन करने वाला। जैसे हम आटा सानते वक्त उसमें पानी डालते हैं तभी उसका बंधन होता है, तो बांधने का काम ये जल का है। फिर तेजस, ये भी वृक्ष है, खर है, सूक्ष्म है, विदाह करने वाला है। और ईषत अम्ल लवण कटु, रस थोड़ा सा ध्यान दे देना। और तेजस जो है, फायर जब जलता है तो ऊर्ध्वगति ऊपर की तरफ जाता है, अधोगति किसकी है? पार्थिव की और जल की। फिर उसके बाद वायवीय, ये भी है वृक्ष, खर, सूक्ष्म, विशद, शिशिर मतलब ठंडा, ईषद तिक्त है, विशेषतः कषाय है। फिर ग्लपन करने वाला, गल्पन करने वाला, विचारण करने वाला और ग्लानि करने वाला है वायु। आकाशीय, ये सूक्ष्म रहते हैं, विशद रहते हैं, विविक्त, व्यवायु गुण वाले रहते हैं। अव्यक्त रस है इनका। तो अव्यक्त रस ये कौन से महाभूत का? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो वो है आकाश महाभूत का। मार्दव है और सौशीर्य कर है, लाघव कर है। व्यवाय गुण वायु का नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये मैंने शायद क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पे व्यवाय गुण किस महाभूत का ऐसे पूछा था, मैंने वायु लिखा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि वायु का गुण नहीं है, वो आकाश का गुण है व्यवायु। फिर उसके बाद विरेचन करने वाले द्रव्य मोस्टली पृथ्वी आप महाभूत प्रधान होते हैं, वमन वाले अग्नि वायु प्रधान होते हैं। तो ये गति से भी पता चल जाएगा कि जो हेवी चीजें हैं पृथ्वी और आप, ये नीचे की तरफ जाते हैं, इसीलिए विरेचन करवाएंगे। वमन अग्नि और वायु ऊपर की तरफ जाते हैं, इसीलिए वमन। जो संशमन करने वाले होते हैं वो आकाश महाभूत प्रधान। तो यहाँ पे पंच महाभूत हो गए, इसको ध्यान में रखो। फिर उसके बाद संग्राही करने वाले वायु, संग्राहन संग्रहण करने वाला वायु है। लेखन करने वाला वायु और अग्नि है, लेखन करने वाला वायु और अग्नि। फिर उसके बाद ब्रूहण करने के लिए पृथ्वी और आप, पृथ्वी और आप ब्रूहण के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, भूतेज वारी वात शमन, भू तेज और वारी ये सब वात शमन करता है। भूमि अंबु वायु, ये पित्त निवृत्ति पित्त शमन करता है। ख मतलब आकाश, तेज और अनिल कफ शमन करता है। वियत पवन वात वृद्धि, अग्निय पित्त वृद्धि, और वसुंधरा जल, ये कफ वृद्धि। मतलब पृथ्वी और जल जो है वो कफ वृद्धि करते हैं। तो ये पंचमहाभूत और दोष का रिलेशन यहाँ पे बताया है, यहाँ पे पंचकर्म और उनका रिलेशन बताया है। फिर उसके बाद वीर्य के अनुसार,
जो शीत पिच्छिल वीर्य ये जल का है, स्निग्ध वीर्य पृथ्वी और जल का है, मृदु वीर्य तोय और आकाश का है, रुक्ष वीर्य वायु का है, विशद शीति समीरण मतलब आकाश और वायु दोनों का है, उष्ण तीक्ष्ण ये तेज का है। उष्ण स्निग्धो अगर रहेगा तो वातघ्न, और शीत मृदु पिच्छल रहेगा तो पित्तघ्न, और तीक्ष्ण रुक्ष विशद रहेगा तो कफघ्न। फिर उसके बाद एमसीक्यू इसके ऊपर बनता है कि जो मृदु शीत उष्ण है वो स्पर्श ग्राह्य है, जो विशिद और पिच्छिल जो है वो चक्षु स्पर्श ग्राह्य है, दोनों से ग्राह्य है। स्निग्ध और रुक्ष ये चक्षुषा चक्षु से ग्राह्य है, और तीक्ष्ण जो है वो मुख, मुख में दुख उत्पादनात्। तो ये एक ध्यान से सुनो, ये गुण जो है ये किससे ग्राह्य है? तो मृदु शीत और उष्ण ये स्पर्श ग्राह्य, ठंडा है गर्म है कैसे पता चलेगा? जब तक हम टच नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। विशद है कि पिच्छिल है, चिपचिपा है या क्लीन है, वो चक्षु और स्पर्श दोनों से, देखने से ही पता चल जाएगा और स्पर्श से भी। जब पेशेंट आता है तो हम देखते हैं कि आपकी स्किन ड्राई है, विशद है, पिच्छिल या सॉफ्ट है आपकी स्किन, तो ये चक्षु से या फिर स्पर्श करके टच करके देखते हैं हम लोग। फिर इसका स्निग्ध और रुक्ष चक्षुषा, पेशेंट आता है हम देखते हैं इसकी स्किन अच्छी है, सॉफ्ट है, ड्राई है, या आंखों से देखते हैं। फिर इसका तीक्ष्ण, ये मुख दुख उत्पादनात्, मुख में जब दुख उत्पादन होता है तब तीक्ष्ण गुण का पता चलता है हमें। फिर इसके बाद गुरुपाक, गुरुपाक होने की वजह से सृष्ट विणमूत्र है लेकिन कफोत्क्लेश करता है, और जो लघुपाकी है वो बद्ध विणमूत्र करता है और मारुत मारुत का प्रकोप, वात का प्रकोप करता है। फिर इसके बाद रस विशेष विज्ञानियम, द्रव्य और गुण का हमने देखा। अब अगला है रस विशेष। तो रस परस्पर संयोग, अभी ये तो हम लोग को सबको पता होगा, भूज भूत तेज तेवा खवा भुआ, ये याद रखो, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। भूज भूत तेज तेवा खवा भुआ, आपने कोई और ट्रिक बनाया होगा तो ठीक है। फिर उसके बाद ये भी हमको पता है कि वातग्न मधुर अम्ल लवण है, और कटु तिक्त कषाय ये वात प्रकोप करने वाले हैं, और कफ के लिए अपोजिट है, पित्त के लिए MTK मधुर तिक्त कषाय शमन करने वाले, और काल KAL कटु अम्ल लवण पित्त प्रकोप करने वाले। फिर उसके बाद मधुर तिक्त कषाय ये सौम्य रहता है, कटु अम्ल लवण आग्नेय रहता है, मधुर अम्ल लवण गुरु और स्निग्ध है, कटु तिक्त कषाय रुक्ष और लघु है, सौम्य मतलब शीत, आग्नेय मतलब उष्ण। फिर उसके बाद समान योनि, वात की और कषाय की समान योनि है, पित्त और कटु की समान योनि है, और दोष और रस ऐसे एक एक बताया है। और कफ और मधुर ये समान होते हैं, पित्त और कटु और वात और कषाय, है ना। तो कफ का रस प्राकृत रस मधुर है, और विकृत रस साम कफ का रस है लवण। पित्त की बात करें तो प्राकृत रस है कटु, और निराम पित्त का है अम्ल, और वायु तो कषाय है। फिर उसके बाद मधुर रस के बारे में एक एक रस एक्सप्लेन किया है। मधुर रस परितोषम उत्पादयति, मुखलेपः, अम्ल जो है वो दंतहर्ष, मुखस्त्राव, और ये क्या है, श्रद्धा उत्पाद, जो खाने में टेस्ट नहीं आता हो तो ऊपर से हम नींबू खट्टी चीजें डाल के खाते हैं तो श्रद्धा उत्पाद। फिर लवण रस, लवण रस कैसा है, मार्दवम आपादयति, गीलापन लाता है, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट बाहर रख के देखो उसमें पानी पानी हो जाता है तो मार्दवम आपादयति, तो ये मार्दवता लाने वाला, भक्त रुचि उत्पाद खाने में टेस्ट लाने वाला, और कफ प्रसेक जन्म कफ का प्रसेक करने वाला, सर्वरस प्रत्यनिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रस सर्वरस प्रत्यनिक है? सबसे इंपॉर्टेंट रस कौन सा है? लवण रस है। सर्वरस प्रत्यनिक कौन सा है? लवण रस है, ये एक मार्क करके रखो अच्छे से। फिर कटुरस, जिह्वाग्र बाधान, तो जिह्वा अग्र जो टिप ऑफ टंग होता है उसको बाधा करने वाला, उद्वेग शीर्षः, और नासिका स्रावयति, बहुत तीखा खाया तो नाक से पानी आने लगता है। फिर तिक्त रस, कड़वा रस कैसा है, गले चोष, गले में ऐसा चोष जैसा सिम्टम, मुख वैशद्य, लेकिन खाने के बाद अगर आप कड़वा खाओ उसके बाद कोई भी टेस्ट खाओगे ना तो वो ज्यादा आपको होगा, क्योंकि ये मुख वैशद्य करने वाला है, मुख को एकदम क्लीन करने वाला है तिक्त रस, कड़वा रस। और भक्त रुचि हर्ष, खाने में टेस्ट लाने वाला और हर्ष लाने वाला है। कषाय रस, कषाय कैसा है, वक्त्र शोष, मुंह में पूरा ड्राइनेस, कभी सुपारी खाई होगी तो पता चला होगा। जिह्वा स्तंभ, मतलब जीभ जो है हेवीनेस ऑफ टंग ये कर सकता है कषाय रस। कंठ बाधा, निगलने में तकलीफ होगी। और हृदय कर्ष पीड़ा, हृदय में भी, और हृदय में पीड़ा कर सकता है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, इमेजिन करना है, एक एक द्रव्य के ऊपर डाल के देखना, अपने आप हो जाएगा।
मधुर परितोषम उत्पादयति मतलब संतुष्टि लाता है। मुखलेप करता है, बहुत मीठा खाया तो मुंह में एक टाइप का लेयर जमा हो गया ऐसा लगता है। खट्टा कैसा है, दंत हर्ष, दांत खट्टे हो जाते हैं, मुख से स्राव आने लगता है, और श्रद्धा उत्पाद करने वाला है। लवण रस कैसा है, सर्व प्रत्यानिक भूतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कफ प्रसेक जनन करने वाला, भक्त रुचि उत्पाद, ये श्रद्धा उत्पाद, ये भक्त में रुचि लाने वाला, टेस्ट लाने वाला। मार्दव। कटुरस कैसा है, जीवाग्र बाधा, उद्वेग शीर्ष, नासिका स्त्राव करने वाला। तिक्तरस गलचोष मुख वैशद्य, भक्त रुचि हर्ष। कषाय रस वक्त्र शोष करने वाला, जीव स्तंभ करने वाला, कंठ बाधा, हृदय कर्ष और पीड़ा करने वाला। फिर उसके बाद उसके वर्ग बताए हैं कि मधुर रस कैसा है, चक्षुष्य है, केश्य है, षटपल पिपलिक आदि नाम, इष्ट है, इंद्रियों को प्रसादन करने वाला है, और क्रूमिकर है। अगर मधुर रस का अति सेवन किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अति सेवन से कौन से रोग हो सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो मधुर रस बहुत ज्यादा अगर हमने सेवन किया तो वमथु, उल्टी हो सकता है, स्वर उपघात हो सकता है, अर्बुद हो सकता है, श्लीपद हो सकता है, गुदोपलेप हो सकता है, और अभिषंद हो सकता है। अम्ल रस का कर्म क्या है, जरण, डाइजेशन करना, पवन निग्रह, वात को वातानुलोमन करना, अनुलोमन करना, कोष्ठ विदाही, बहुत ज्यादा भी सेवन किया तो कोष्ठ में विदाह करने वाला है, और रुद्य है लेकिन, अम्लम रुद्याना, हृदय के लिए अच्छा, अम्ल रस। अति सेवन किया अगर हमने, नयन सम्मिलन, रोम जनन, कफ विलयन, शिथिलता लाने वाला, जो बहुत खट्टी चीजें खाते हैं उसकी बॉडी लूज हो जाती है। पाचन करने वाला है, शत अभिहत दग्ध, भ्रष्ट, भग्न, शून, लूता विष, मस्तुस्पर्श। फिर धूपितः या स्थानांचा पाक, इन सबका पाक करने वाला है। और परिदाह, उरव कंठ हृदय में परिदाह मतलब एसिडिटी वगैरह जो रहता है ना, वो हार्ट बर्न उस टाइप की फीलिंग लाने वाला है, अति सेवन किया अम्ल रस तो। फिर इसका लवण, उसका कर्म क्या है, संशोधन करना, पाचन करना, विश्लेषण करना, क्लेदन करना, मार्ग विशोधन। मार्ग विशोधन ये वाला एक देखो, जब हमारे गले में कफ वगैरह रहता है तो हम लोग सॉल्ट वाटर से गार्गलिंग करते हैं, तो मार्ग विशोधन करने वाला है लवण रस। सर्वरस प्रत्यनिक, ये हमने पहले भी देखा, शिथिलता लाने वाला है। फिर उसके बाद अति सेवन अगर हमने किया, लवण रस का अति सेवन हुआ तो गात्र कंडू कुछ भी होगा। पुंसत्व उपघात, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुंसत्व उपघात ये कटु रस में भी है, तिक्त रस में भी है, तो लवण में भी याद रखो। पुंसत्व का उपघात करने वाला है, इंद्रियों का उपताप करने वाला है, मुख अक्षिपाक करने वाला है, और रक्त पित्त अम्लिका वात रक्त को बढ़ाने वाला है। फिर कटुरस, कटुरस का कर्म क्या है, दीपन, पाचन, रोचन, शोधन, ये करने वाला। कफ, कृमि, विष, कुष्ठ, कंडू शमन करने वाला है, अवसादन करने वाला है, संधि बंध छेदन करने वाला है। शुक्र स्त्याना मेधसा उपहता, शुक्र स्तन्य और मेद का हनन करने वाला है, शुक्र नाश करने वाला है, स्तन्य का नाश करने वाला है, मेद का नाश करने वाला है कटुरस। अगर अति सेवन किया, हमने तीखा बहुत खाया तो गल, तालु, ओष्ठ, दाह, शोष, बल विघात मतलब एनर्जी कम करेगा, कंपतो भेदकृत, कंप, तोद, भेदकृत, और पार्श्व पृष्ठ में वातशूल करेगा। फिर उसके बाद तिक्तरस, तो तिक्तरस कैसा है, उसका कर्म, प्राकृत कर्म क्या है, छेदन करने वाला, रोचन करने वाला, शोधन करने वाला। ज्वर मूर्छा का प्रशमन करने वाला, ज्वर में सबसे श्रेष्ठ रस तिक्तरस। स्तन्य शोधन सबसे इंपॉर्टेंट, स्तन्य शोधन करना होगा तो तिक्तरस का यूज करना है। विण मूत्र क्लेद मेद मूर्छा उपशोषण करने वाला, स्तन्य शोधन करने वाला। अति तिक्तर सेवन किया तो गात्र और मन्यास्तंभ हो जाएगा, आक्षेपक हो सकता है, अर्दित हो सकता है, आस्य वरेस्य, मुंह का टेस्ट भी चला जाएगा इतना कड़वा कड़वा खाने की वजह से। फिर कषाय रस, तो इसका कर्म क्या है, संग्राहक, रोकने वाला, बांधने वाला, स्तंभन, रोपण, शोधन, लेखन, क्लेद शोषण, पीड़न। और अति सेवन किया कषाय रस तो हृदय में पीड़ा, आस्य शोष, उदर आधमान, वाक ग्रह मतलब जीवा स्तंभ की वजह से, चुमचुमायन, मन्या स्तंभ, गात्र स्तंभ, और आक्षेपण। फिर उसके बाद वर्ग बताए हैं कि हर एक में कौन से द्रव्य आते हैं वो सब। तो मधुर वर्ग में जो सिंपल है उसको बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ के ध्यान में रखना है, और बाकी जो अलग है उसको मार्क करके रखना है। तो माश, श्रृंगाटक, एरवारुक, गोक्षुरक, क्षीरमोदक मतलब खरवस, और मुरवा। फिर उसके बाद अम्ल वर्ग में क्या आता है, प्राचीन आमलक, भव्य, दंत शठ मतलब जंबीर, पारावत, तक्र,
लवण वर्ग में सब लवण आएंगे और रोमक लवण बताया यहाँ पे। कटु वर्ग के अंदर सुरसादिगण, मधुशिग्रु, सुमुख मतलब तुलसी, गुग्गुल, कुष्ठ, देवदार, चंडा, शूकनासा, पीलू। ये भी ठीक है, ये सब इतना नहीं आएगा मुझे लगता है। वर्ग एक याद रख लेना इसमें। तिक्त वर्ग में आरक पदाधिगण है, अशोक है, ज्योतिषमती है, सुवर्चला है। कषाय वर्ग में अंबष्ठादि, नगरोदादि, सालसरादि, आम्र, तिंदुक है। फिर उसके बाद 63 भेद बोले हैं रसों के। तो जिसमें सिंगल रस के 6 हैं, दो दो रसों का कॉम्बिनेशन लिया तो 15 होते हैं, तीन तीन रसों का कॉम्बिनेशन लिया तो 15, चार चार रसों का कॉम्बिनेशन लिया तो फिर 15, फिर पांच रसों का कॉम्बिनेशन लिया तो 6, और षड्रस का 6 कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे एक एक का एक ऐसे ये वाला। तो बीच में 20 को लिखना है, इधर 15 इधर 15, एक एक रस 6, पांच वाले 6 कॉम्बिनेशन। तो ऐसे बीच में 20, दोनों बाजू में 15, दोनों बाजू में 6, ऐसे हो जाएगा। ऐसे वाले नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे क्या? अब मुझे तो नहीं पता, ये तो मेरे नोट्स है। तो एक दो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था इसीलिए मैं ले रहा हूँ। तुमको चाहिए तो लेक्चर के बाद मैसेज करो, मैं भेज देते जाऊंगा। ठीक है। फिर रसों के कितने भेद है? 63 भेद है। ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रसों के कॉम्बिनेशन के कितने भेद है, टोटल 63। फिर उसके बाद है अगला चैप्टर, वमन द्रव्य विकल्प विज्ञानियम। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या बोला है कि मदन फल के योग कितने चरक ने बोले? 133, और सुश्रुत ने सिर्फ 31। तो वमन द्रव्य विकल्प सिर्फ सुश्रुत ने 31 योग ही बताए हैं, जिसमें से वमन के लिए सबसे श्रेष्ठ है मदन फल। मदन फल, मदन जो पुष्प है उसको परिशुष्क करना है और एक प्रकुंच प्रमाण में मतलब एक पल मात्रा में प्रयोग करना है। फिर इसके बाद अपामार्ग, प्रत्येक पुष्पी, सदा पुष्पी, अर्क, निम्ब, इन सब का कषाय आलूड करके मधु सेंधव के साथ हम दे सकते हैं। फिर मदन फल का संग्रह या ग्रहण कैसे करना है उसके बारे में बोला है। नाति हरित पांडु, एकदम हरा हरा और एकदम सफेद ऐसा नहीं लेना है। कुश मलबद्ध, मल मूलबद्ध, मृत गोमय बाष्पितः धान्य राशि मध्ये अष्टरात्र। तो सबसे पहले ऐसे फल कलेक्ट करना है। फिर उसको जो घास वगैरह रहता है उसके अंदर ऐसे बांध के, जैसे आम जैसे पकाते हैं वैसे ही उसको करके मृत गोमय इनसे लपेट के उसमें रख देना है। धान्य राशि में जहाँ पे ऐसे धान्य रहता है उधर उसके अंदर डाल के रखना है। और अष्टरात्र, ये इंपॉर्टेंट है, कितने दिन के लिए रखना है? अष्टरात्र के लिए रखना है। फिर उसके बाद उसका प्रमाण कितना है? मदनफल पिप्पली का प्रमाण कितना है? अंतर्नख मुष्टि। मुट्ठी बंद करने के बाद नाखून जब अंदर टच होते हैं पाम को, उसको बोलते हैं अंतर्नख मुष्टि। फिर दधी, पलल, तिल चूर्ण, मधु, मर्दन, यष्टि मधु, कोविदार, कषाय, मर्दन, इनका पर्युषित है, रात्र पर्युषित करके लेना है। प्रांग मुख करके मतलब पूर्व दिशा में मुख करके उसका यूज करना है। विशेषतः श्लेष्म ज्वर में, प्रतिशाय में, अंतर्विद्रधि में, और अपवर्तमान है प्रवर्तमानार्थ। जब वो चाटन हम देते हैं उसके बाद हम किसका यूज करते हैं? पिपली, वचा, गौर सरसप, इनका कल्क और सेंधो हम देते हैं। फिर उसके बाद मदन फल का प्रयोग अधोग रक्त पित्त में। मदन फल मर्जा चूर्ण और उससे सिद्ध पय या पयसा स यवागु उसके साथ देना है। अगर कफ, प्रसेक, छर्दी, मूर्छा, तमक ये सब रहेगा तो पयस्य दधी या दधी उत्तर इसके साथ देना है मदन फल को। अगर पित्त कफ स्थान में गया है तो मदन फल का मज्जा या फल रस पानी भूत करके लेहन के लिए, चाटन के लिए देना है। और संतर्पण कफ व्याधि में मज्जा ख्वात, पिपल्यादि प्रतिवाप करके देना है, या मज्जा चूर्ण, मधु, काश्मीरी, द्राक्षाक्वाथ के साथ देना है। तो एक तो आ जाता है कि बीमारी में इसका किसके साथ यूज करना है। तो जैसे अधोग रक्त पित्त में अगर हमको मदन फल यूज करना है तो उसका किसके साथ यूज करेंगे? तो चूर्ण का तत्सिद्ध पेय या यवागु के साथ। तो ये पहले का जब बहुत अच्छे से पढ़ के हो गया तो थोड़ा टाइम इस पे दे दो, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है याद रखने के लिए और ज्यादा कुछ ट्रिक भी नहीं बना सकते इसलिए। फिर जिमुतक जो है दूसरा वामक द्रव्य, तो उसका कुसुम का चूर्ण, फूल का चूर्ण दूध के साथ हम ले सकते हैं। फिर जो निवृत्त शीरे वागु के साथ ले सकते हैं। रोमशः संतानिका के साथ लेंगे। अरोम जो है दधी उत्तर के साथ लेंगे। हरित पांडु दधी तत्कषाय सृष्टान सुरा के साथ लेंगे। कफ अरोचक का आश्वास पांडु में इसका मोस्टली यूज होता है। फिर इसके बाद षड विरेचन कल्पना सुश्रुत सूत्र 44 चैप्टर में बताया है। षड विरेचन जो कल्पना है वो। फिर जो कुटज फल है वो जीमूतक के जैसा ही, कृतवेदन भी जीमूतक के जैसा ही, और इक्षवा को पूर्ववत कुसुम चूर्ण वैसे लेना है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन जो है धामार्गो,
वो मदन फल मज्जा के जैसा ही उसको लेना है। गर्विश गुल्म उदर और कफ स्थानगत वात में वमन के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सा है, तो धामार्गो है। फिर उसके बाद कृतवेधन फल पिप्पली चूर्ण उत्पल आदिशु वृत्तम भ्रातम वामयति तत्पूर्व यवागु आकंठपानम। फिर उसको आकंठपान करवाना है यवागु का, उसके बाद इसको सूंघने के लिए या वमन के लिए इसका यूज हम कृतवेदन का फल पिप्पली का चूर्ण हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानियम। अभी विरेचन द्रव्य के बारे में बताया है, तो इसमें मूल विरेचन कौन सा है, अरुणाभ और त्रिवृत्त मूल। संतर्पण जन्य रोग का हनन करने के लिए हरित की सबसे अच्छा है। संतर्पण कृतान रोगान प्रायो हंति हरितकी, ऐसा श्लोक आता है। संतर्पण कृतान रोगान प्रायो हंति डैश डैश, और नीचे एग्जांपल आ जाएगा हरितकी, त्रिफला, वचा, और जो ऐसे लेखन करने वाले द्रव्य हैं तो हरितकी को याद रखना। संतर्पण कृतान रोगान प्रायो हंति हरितकी। फिर मूल विरेचन जो है उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, अरुणाभ त्रिवृत्त मूल। त्वक विरेचन में सबसे श्रेष्ठ तिलवक। फल विरेचन में हरितकी। तेल विरेचन में एरंड। स्वरस में कार्बिल्लक। और पय और शीर में सुधा स्नूही क्षीर। तो ये सिंपल है, इसको याद करो एक बार। त्रिवृत्त का हम मूल यूज करते हैं, तिलवक का त्वचा यूज करते हैं, हरितकी का फल यूज करते हैं, एरंड तेल यूज करते हैं, करेला का स्वरस यूज करेंगे, और सुधा शीर यूज करेंगे। सिंपल है। फिर त्रिवृत्त मूल अगर वात रोग में यूज करना है तो सेंधो शुंठी अम्ल रस के साथ। पित्त रोग में अगर यूज करना है तो इक्षु विकार मधुरस शीर युक्त। और कफज रोग में यूज करना है तो गुड़ची उपरिष्ट त्रिफला क्वाथ विवश या मूत्र के साथ। फिर उसके बाद चतुस्नेह, उसमें शक्रुत शुक्रवात संशोधन रुजाहा। तिलवक कल्क, तिलवक त्वक, तो ये शुंठ अंतर्वल्कल वर्जिताम ऐसा बोला है। हरित की फल जो है वो अस्थि विमुक्त या व्याधि निबर्हणम मेध्य है, और दुष्ट अंतर्वर्ण शोधन के लिए हरित के फल का यूज बोला है। फिर आमलक जो है वो शीत है, रुक्ष है, पित्त, मेद, कफापह। विभीति की जो है वो अनुष्ण है। त्रिफला सर्व रोगग्नि, त्रिफला को सर्व रोगग्नि बोला है। और त्रिभाग घृत मूर्छिता, सतत सेवन किया तो वय स्थापन कार्य त्रिफला का देखने को मिलेगा। चतुरंगुल जो 7 दिवस आतप शुष्क, जो चतुरंगुल जो आरगवद है उसको 7 दिन तक धूप में सुखाना है, उसके बाद उसके अंदर की मज्जा निकालना है। उससे चतुरंगुल सिद्ध तेल जलपक्वम तिल तेल में उसको पका के उसका निष्कासन करना है, और ये 12 वर्ष तक हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो 45 नंबर का चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए हम उसको अलग से कल ले लेंगे। अभी आज 46 लास्ट चैप्टर जो है वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, कपी कच्चू का गुणधर्म माशवत। कपी कच्चू जो प्लांट है, म्यूकोना प्रोरियंस, उसका गुणधर्म माश के जैसा है। अनुपान निषेध, कौन से व्याधियों में अनुपान नहीं देना चाहिए, तो श्वास, कास, ऊर्ध्व जत्रुगत, स्वरभेद, प्रसेक, पुरक्षत में। फिर भोजन विधि में रसों का क्रम क्या है, तो सबसे पहले मधुर, उसके बाद अम्ल लवण रस, उसके बाद कटु तिक्त कषाय रस का सेवन करना चाहिए। फिर भोजन विधि में व्यंजन, अगर व्यंजन खाने के लिए मतलब भोजन विधि में व्यंजन क्या बोला है, आदौ दाड़िमम फलम आदि फल। अगर व्यंजन जो है डिशेस की बात करें अगर हम, तो भोजन विधि में कैसे, सबसे पहले दाड़िम आदि फल खाना चाहिए, उसके बाद पेय, और लास्ट में फिर जो भी खाना है वो सब खाना है। भोजन पश्चात भुक्त्वा राजावत आसीत, खाने के बाद राजा के जैसा थोड़ा सा लेटना है। यावत अन्न क्लोम गतः तद पाद शतम गत्वा, जो शतपावली हम लोग बोलते रहते हैं वो यहाँ पे है कि 100 कदम फिर चलना है। वाम पार्श्वेन शयेत, और उसके बाद वाम कुक्षी लेना है। पहले राजा के जैसा बैठना है, फिर अन्न क्लोम तक जाने तक 100 कदम चलना है, उसके बाद वाम कुक्षी लेना है। ये इन शॉर्ट बताया है इस चैप्टर में। फिर उसके बाद अन्नपान की विधि, तो इसमें शाली वर्ग श्रेष्ठ क्या है, लोहितक मतलब रक्तशाली। व्रीहि मतलब कृष्ण व्रीहि, ये श्रेष्ठ है व्रीहि में। फिर कुधान्य जो होते हैं वो त्रिदोष कर होते हैं। पहले के जमाने में लोग बहुत मेहनत करते थे, इसीलिए कुधान्य जो था उनका सेवन पहले वर्ज्य था। लेकिन आजकल सब संतर्पण जन्य रोग बढ़ रहा है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा कुधान्य, जो इतने भी बार्ली है मिलेट्स है, उनका यूज बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे। उसमें श्वेत प्रियंगु श्रेष्ठ है। फिर मुद्ग वर्ग, तो इसमें हरित मुद्ग श्रेष्ठ है। जो मूंग है वो सबसे श्रेष्ठ है, हरा मूंग।
वो दृष्टि प्रसादन करने वाला है। सुप्यतमा उत्तमा, सूप बनाने के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? हिरवे मूग। वन्य मुद्गो जो है वो ईषत्सम है, मतलब थोड़ा सा इसके जैसा है। फिर उसके बाद मसूर जो है वो मधुर विपाकी है, बद्ध वर्चस्व करने वाला है मसूर। तो इसलिए अतिसार में हम मसूर का पेशेंट को खाने के लिए बोलते हैं, मसूर का सेवन करो। मकुष्ठ जो है वो कृमि करा, जो मटकी है वो कृमिकर है। कलाय वटाना जो है प्रचुर अनिलाहा, बहुत वात बढ़ाने वाला है। आड़की विरुक्षणा, नाति वात प्रकोपो भक्ति। फिर चणक, जो चना है वो पुंसत्व नाशनहा, घृत संयोगात त्रिदोष शमना। और पुंसत्व नाश करने वाला है चना, और घृत के साथ लिया तो त्रिदोष शमन करने वाला है। मुद्ग मसूर, ये जो है ये छोड़ के बाकी जो है द्विदल धान्य या आधमान कारक है, मतलब पेट फुला के डाइजेस्ट होते हैं। मांस जो है विशेषतः स्तन्यकर है, वृष्य है। फिर अलसांद्र, मतलब राजमांस जो है वो मूत्रल है, स्तन्य रुचिप्रद और कषाय रस का है। कवच बीज, ये माशवत, इसके गुण माश के जैसे हैं, कवच के। और काकांड फल, मतलब शिम्बी है वो भी। फिर कुलत्थ, कुलत्थ जो है वो भी कषाय रस है। शुक्र अश्मरी में रक्त पित्त कर है, रक्त और पित्त का प्रकोप करने वाला है, संग्राही है, गुलमग्न है, पीनस कास को हरने वाला है। विशेषत्व नयन आमयग्न, आंखों के विकार में कुलत्थ का बहुत अच्छा यूज होता है। फिर तिल, व्रणलेपन और दंत्य है, दांतों के लिए बहुत अच्छा है तिल। त्वचा है, केश है। कृष्ण तिल जो है वो असित तिल, असित तिल मतलब कृष्ण तिल, वो श्रेष्ठ है तिल में। और वो मध्य जो है वो शीत है, मीडियम है। फिर उसके बाद यव, यव कैसा है? स्थूल विलेखन करने वाला है, व्रणेशु पथ्य। यव है व्रण के अंदर पथ्य है, क्योंकि व्रण में क्लेद वगैरह रहता है, और उसमें वृक्षता लाने के लिए यव वृक्ष है। फिर माउंस जो है उसके 6 वर्ग बताए हैं, और 2 जांगल और आनोप माउंस भी बताए हैं, जिसमें जांगल के वापस 8 प्रकार। फिर रोहित मासा जो है वो वातग्न है, न अत्यर्थम पित्त कोपन, हाँ लेकिन अति मात्रा में सेवन नहीं करना है क्योंकि पित्त प्रकोप करेगा। फिर मांस परिरक्षण, चरह सर्व शरीर स्वभाव धातु क्रिया, लिंगम प्रमाणम संस्कारो मात्रा च अस्मिन परीक्षय। तो मांस की परीक्षा हमें करके फिर उसका सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद आशीविश संज्ञा किस किस को दिया है, ये इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा है मैंने कि आशी विष, ये किस किस को कहा गया है अपने ग्रंथ में? हिक्का को, श्वास को और विसर्प को, या आशी विष, ये संज्ञा उनको दी गई है। आमवात को वृश्चिक दंशवत वेदना किस में होता है? तो आमवात में होती है। फिर इसका चर्म कील, इसमें व्यान और कफ इन्वॉल्व रहते हैं, इसकी चिकित्सा छेदन है। फिर गुण और कर्म, जो लघु है वो गुण वो व्रण रोपण करने वाला है, गुरु तर्पण ब्रूहण करने वाला। जो श्लग्न है वो पिच्छिल द्रव प्लक प्रक्लेदन करने वाला। जो सर है अनुलोमन करने वाला। मंद गुण यात्रा कर स्मृत। फिर व्यवाई अखिल देह व्याप्यम पाकाय कल्पते, पहले पूरे शरीर में फैलता है फिर उसका पचन होता है, तो ये विष का गुण है। विकासी विकसित एवं धातु, धातुओं में फटाफट मिल जाता है। फिर उसका दोषाधिक्य शुश्रूषूत्र 46 यहाँ से कंटिन्यू होता है कि फल वर्ग। तो चक्षुष्य कौन सा है? आमल की। अम्लत्वात् वातघ्न, रुक्ष कषायत कफघ्न, मधुर शैत्यात पित्तघ्न। तो ये पीजी का क्वेश्चन बनता है कि आमल की वातघ्न है, क्यों? अम्लत्वात्, अम्ल की वजह से। रुक्ष कषाय के होने से कफघ्न है, और मधुर और शीत होने की वजह से पित्तघ्न भी है, इसलिए आमल की त्रिदोषघ्न है और वृक्ष है। फिर जाम्बो, जम्बू फल जो है अत्यंत वातल है लेकिन ग्राही है। फिर बकुल फल जो है वो दंत स्थिर कर, बकुल। बिल्व जो है उसमें पक्व और आम। तो जो पक्व बिल्व है तो विदाही है, विष्टम्भकर है, पुति मारुत दोषकृत, तो ये अच्छा नहीं है। और जो आम है बाल बिल्व, वो ग्राही है, दीपन है, उष्ण है, तो इसीलिए उसका ग्रहण करना चाहिए। फिर जो शमी फल है, शमी फल केश नाशन है। पुगा फल मतलब सुपारी, वक्त्र क्लेद मल नाशन, जिसको हेलिटोसिस होगा या जिसको अति मुखस्राव प्रसेक है, उसमें हम पुगा फल का यूज करते हैं। विभिधक मध्यम मदकारी है। फिर उसके बाद शाक वर्ग आर्द्र पिप्पली वात कफ बढ़ाने वाला है। शुष्क पिप्पली वात कफ का नाश करने वाला है। तो ये जो 2 टाइप्स हैं, जैसे अदरक और शुंठ, वैसे ही पिपली में आर्द्र जो है वो गीला रहेगा तो वात कफ को बढ़ाएगा, लेकिन जब ड्राई हो जाएगा तो वात कफ को शमन करेगा। आर्द्र मरीच गुरु है, शुष्क मरीच लघु और कटु है। फिर रसोन लसुन, वृष्य मेधाकर स्वर्य वर्ण्य चक्षुष्य, भग्न अस्थि संधान कर है वो।
फिर अगस्त्य पुष्प नक्तांध्य नाशन है, अगस्त्य पुष्प नक्तांध्य नाइट ब्लाइंडनेस को नाश करने वाला है। सूरनकंद अर्शोगना है। वास्तुक शाक अर्शकर है। सभी लवण अचक्षुष्य हैं एक्सेप्ट सैंधव लवण, सैंधव जो है वो चक्षुष्य है। फिर पान वर्ग में श्रेष्ठ क्या है, मधुवासव द्राक्षासव। धान्य में श्रेष्ठ कौन सा है, एक परिवत्सर जो 1 साल पुराना है वो श्रेष्ठ है। मांस के अंदर जो मध्यम वय का प्राणी है वो सबसे श्रेष्ठ है। और अनुपान में अंतरिक्ष जल सबसे श्रेष्ठ है। फिर शायद कृतान्न वर्ग, कृतान्न वर्ग मतलब जो हम बनाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी वो सब। उसमें जो लाजा मंड है वो वातानुलोमन करने वाला है और रुद्य है। पेया जो है वातानुलोमन बस्ती विशोधन करने वाला। विलेपी रुद्य और ग्राही है। सुश्रुत क्या बोलते हैं, ये डेफिनेशन पूछते हैं ना, डेफिनेशन। तो यहाँ पे सुश्रुत का लिखा हुआ है, यहाँ पे शारंगधर का। कि मंड मतलब सिक्त विरेतः, मंड मतलब जहाँ पे सिर्फ पानी है, सिक्त मतलब चावल का एक भी दाना नहीं है, उसको बोलते हैं मंड। सिक्त विरहित। पेया मतलब सिक्त समन्विता, जिसमें थोड़े बहुत सिक्त चावल के दाने हैं वो है पेया। विलेपी क्या है, बहुसिक्ता चात, विलेपी बहुसिक्ता चात। यवागु विरल द्रवा। ऐसे बार बार कंटिन्यूअसली पढ़ना है, विलेपी बहुसिक्ता चात यवागु विरल द्रवा। शारंगधर ने क्या किया है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। विलेपी को यहाँ पे कर दिया है विलेपी विरल द्रवा और यवागु बहुसिक्ता। तो यही याद करना है, और ये इस फोटो को ध्यान में रखो कि शारंगधर ने सिर्फ उल्टा किया है लास्ट दो को। डेफिनेशन सब यही याद करनी है, लास्ट दो को सिर्फ उल्टा करना है। फिर उसके बाद कुलत्थयुष अपने ग्रंथ में 3 टाइप के बताए हैं सूप। मुद्गयुष, मसूरयुष और कुलत्थयुष। मुद्ग जो है वो गले के विकार में, कंठ विकार में। और मसूर जो है अतिसार में। और कुलत्थ जो स्टोन प्रतितुनी तुनी ये सब में। जो पेशेंट किडनी स्टोन का पेशेंट आएगा तो ये ऐसा तुनी ऊपर से नीचे तक, किडनी से लेके टेस्टिस या पेनिस तक जो पेन जाता है उसको तुनी, और प्रतितुनी मतलब उल्ट डायरेक्शन में जो जाता है तो वहां पे कुलत्थयुष बताया है। फिर काम्बलित दधिमस्तु अम्ल सिद्ध युष को काम्बलित बोलते हैं। फिर व्यंजन और अनुपान, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से रखो। पिष्टान्न शीत जल। तो फॉर एग्जांपल जब हम पिज्जा खाते हैं तो साथ में हम कुछ तो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ये। लेकिन वाग्भट ने क्या बोला है, उष्ण जल है उसका अनुपान। ये भी एक डिफरेंस है। फिर उसके बाद आतप, मद्य पीड़ित और युद्ध करने के बाद जो ये करते हैं आतप सेवन, मद्य बहुत पीते हैं या युद्ध बहुत करते हैं, तो उनमें दूध और मांसारस ये अनुपान होना चाहिए। जो मांसाहारी गुरु आहार हमेशा खाते हैं उसमें कांजी या मस्तु ऐसे अम्ल चीजों का अनुपान हमें यूज करना चाहिए। जो मद्य सेवी है और जो मांस अभ्यासी है उनमें मद्य या फलाम्ल ही देना चाहिए। जो अध्व बहुत चलते हैं ग्रीष्म ऋतु और स्त्री क्लांत मैथुन अति मैथुन करते हैं उनमें दूध का अनुपान देना चाहिए। और जो स्थूल व्यक्ति है उसमें मधुदक हानि का वाटर अनुपान देना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया है हमारा। अभी सुश्रुत सूत्र स्थान का लास्ट चैप्टर हमारा बाकी है जो हम कल देंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो।